सोचिए अगर आपको चैप्टर आपने पूरा पढ़ लिया है और आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है और आपको सारे क्वेश्चंस एक वर्ड के फॉर्म में आपको मिल जाएं तो कितना ही मज़ा आ जाए। तो इसी तरीके से मैं लेकर आया हूं आपके लिए चैप्टर नंबर 1 का वन वर्ड क्वेश्चन 50। यानी ये 50 क्वेश्चन ऐसे हैं कि पूरे चैप्टर को आपके रिवाइज करवा देंगे। बहुत लंबा नहीं, एक एक वर्ड में हर एक लाइन से क्वेश्चन बना हुआ है, तो हर एक लाइन तो 50 क्वेश्चन करने के बाद आपको 100% कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो हम बिना टाइम को वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं। फिर वही आपसे एक रिक्वेस्ट कि आप इसको शेयर ज़रूर करिएगा ताकि और लोग भी जान पाएँ। चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपका शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, एक मिनट, हाँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन्ड बिफोर इन एयर बर्निंग इन एयर। कि भाई साहब मैग्नीशियम रिबन को हम क्लीन क्यों करते हैं जलाने से पहले। ये बात सभी को पता होती है कि किसी चीज़ को जलाते हैं तो ऑक्सीजन से कंबाइन करते हैं। अब ऐसा क्या हुआ इसके ऊपर, तो सबसे पहले देखो मैं क्या क्या लिख रहा हूँ, क्या क्या बातें वो देखियो। मैं आसान भाषा में लिख रहा हूँ ताकि आपको बातें क्लियर लगे। देखो मैं ये कह रहा हूँ कि जो मैग्नीशियम होता है, एकदम आराम से, मैग्नीशियम एकदम कॉन्सेप्चुअल चलेंगे, वेरी रिएक्टिव। ठीक है सर, जो मैग्नीशियम होता है वो वेरी रिएक्टिव होता है, ये भी बात सही है। ठीक, अब एयर है, अब एयर में क्या क्या होता है देखो ध्यान से। एयर में ऑक्सीजन होता ही होता है, और कई यहाँ बुक नहीं लिखती है लेकिन कई बुक लिख देती हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड होता है। जब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो ये बना लेता है मैग्नीशियम का ऑक्साइड, और जब इसके साथ रिएक्ट कर लेता है तो ये बना लेता है मैग्नीशियम का कार्बोनेट। अब ये क्या बन जाती हैं, लेयर्स, इनकी लेयर। तो एक्चुअल में क्या होता है, एनसीईआरटी में जो आप सॉल्यूशन देखेंगे या और, तो वहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड है, बट बहुत सारी बुक्स ये भी लिखती हैं कि मैग्नीशियम कार्बोनेट। दरअसल दोनों लेयर क्या होती हैं, मिक्स होती हैं। तो ये भी आपको दिमाग में रखना चाहिए। आपने नहीं पढ़ा होगा कार्बोनेट, पर ये भी दिमाग में आपके। तो ये लेयर होती है, ठीक है ना, कार्बोनेट लेयर होती है, इसीलिए हम रब करते हैं। अब लेयर को हटाना है तो लेयर को हम क्या कर देते हैं, रब। अब लेयर को जैसे ही हमने रब किया तो लेयर हो गई रिमूव। अब आराम से क्या हो जाएगा, रब हो जाएगा, यानी आराम से बर्न हो जाएगा। तो हम लेयर को रिमूव करते हैं, रब करने से लेयर क्या हो जाती है, रिमूव। बात समझ में आई। चलिए अगला, वेन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इज एडेड टू जिंक ग्रेन्यूल। अब क्वेश्चन कैसे समझना है कि ये यार ये किस टाइप का क्वेश्चन है। तो हमने कहा कि सर ये तो बड़ा आसान हमको लग रहा है। आपने कहा कि जिंक ग्रेन्यूल, तो यानी मैं क्या ले लूँगा, जिंक ले लूँगा। तो मैंने ले लिया जिंक, प्लस मैंने क्या लिया, ध्यान से देखिए, और मैं लेता हूँ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया H2SO4, है ना, और डाइल्यूट। सर ये तो रिएक्शन बन गई, कौन सी रिएक्शन बन गई भाई साहब, ये तो मेटल और एसिड की रिएक्शन बन गई। जिंक मेटल और ये क्या है, एसिड। अच्छा सर इसमें कौन सी गैस निकलती है, सबसे पहले सर इसमें तो हाइड्रोजन गैस निकलती है जो हमारे काम की होती है। अब हाइड्रोजन को अलग कर दो, साथ में क्या बच गया, जिंक अलग बच गया और ये अलग बन गया। तो नाम क्या दोगे इसको, जिंक सल्फेट। तो नाम भी हो सकता है लिखा हुआ आ जाए कहीं, तो जिंक सल्फेट आप इसका नाम दोगे, पहली चीज़ हो गई। और हाइड्रोजन गैस, और हाइड्रोजन गैस का साउंड क्या होता है, पॉपिंग साउंड, जब आप जलाते हो। कहानी समझ में आ गई। तो यानी ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, अगर ऑप्शन वाला ये है तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए अगला, नेम द प्रोडक्ट फॉर्म व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू आयरन। सेम क्वेश्चन है भाई, ध्यान से समझना, सेम, बस वहाँ पे जिंक था, यहाँ आयरन है, तो यहाँ आपने क्या डाल दिया, आयरन। ठीक है, सॉलिड फॉर्म में होगा, फीलिंग्स हैं। साथ में कौन सा एसिड इस बार आया हुआ है, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl। तो मैंने डाल दिया डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड सबसे पहले। फिर वही सर कौन सी गैस निकलेगी, H2 गैस निकलेगी, लिख दिया। अब क्या बचा, ध्यान से देखो, Fe, और Fe पे चार्ज जनरली क्या होता है, +2, तो FeCl2 बन गया, आयरन क्लोराइड। तो ये पूरा लिख लो अच्छे से नाम पूरा। अभी तक ना सारा कॉन्फिडेंस ऐसा आएगा कि आपको कहीं और से कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आयरन क्लोराइड। अगला, व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू आयरन फिलिंग देन, मतलब वही सेम क्वेश्चन दोहरा दिया है, या ना सेम। तो क्या है हो जाएगा, यही वाला ऑप्शन नंबर 4, कोई दिक्कत नहीं करने में। अगला, नेम द सब्सटेंस फॉर्म्ड, है ना, तो जस्ट एक मिनट, इसको मैं थोड़ा सा, हाँ चलिए अगला है क्वेश्चन आपका, नेम द सब्सटेंस फॉर्म व्हेन मैग्नीशियम बर्न इन एयर। कि जब मैग्नीशियम को आप बर्न करते हो एयर के अंदर, तो वही वाला क्वेश्चन आ गया कि अभी तक मैग्नीशियम के ऊपर क्या थी, ऑक्साइड की लेयर थी। देखो ध्यान से, Mg, और किसके फॉर्म में आप हमेशा आपको ऑक्सीजन। भाई देखो एयर का मतलब क्या होता है यार, ध्यान दीजिएगा,
एयर जहाँ भी लिखा होगा तो हमें जलाने के लिए कौन सी गैस चाहिए होती है? ऑक्सीजन। तो मैग्नीशियम का क्या बन जाता है? ऑक्साइड। तो MgO, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये नाम आपको याद होना चाहिए। अगला, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। आपको ट्रू और फॉल्स बताना है। ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन एटम ऑफ वन एलिमेंट चेंज इनटू दोज ऑफ अनदर एलिमेंट। ओफो भाई साहब, ऐसा नहीं होता है ना? क्यों क्यों? ये स्टेटमेंट क्या है? ये स्टेटमेंट फॉल्स है। एटम थोड़ी चेंज होता है भाई, है ना? एटम तो वही रहता है। तो एटम ऑफ वन एलिमेंट चेंज इनटू दोज ऑफ अनदर एलिमेंट, चेंज थोड़ी कंबाइन होता है, एक दूसरे से कंबाइन होते हैं, चेंज नहीं होते हैं। तो स्टेटमेंट ये जो लिखा हुआ है कहाँ गया? चेंज थोड़ी होता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वगैरह देखो। अगला, राइट द फार्मूला ऑफ सब्सटेंस फॉर्म व्हेन क्विक लाइम रिएक्ट विद वाटर। भाई साहब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे पहले आपको ये आना चाहिए, क्विक लाइम क्या होता है? क्विक लाइम क्या होता है, ये आपके दिमाग में होना चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ आपको दिमाग में भाई, क्विक लाइम, क्विक लाइम, क्विक लाइम। ठीक, किसको पता है क्विक लाइम? देखिए, जो क्विक लाइम होता है मतलब क्या? कैल्शियम ऑक्साइड। इसको जब वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो ये एक चीज़ याद रखिएगा, ऑक्साइड को जब भी वाटर के साथ रिएक्ट करवाएंगे वो बन जाएगा हाइड्रोक्साइड। तो ये बन गया क्या? CaOH ट्वाइस, जिसे आप क्या बोल देते हैं? लाइम वाटर। क्या बोलते हैं? लाइम वाटर या स्लैग्ड लाइम। आने वाला है अगला क्वेश्चन, देखिए ध्यान से। देखिए लिखा हुआ है, राइट द केमिकल फार्मूला ऑफ क्विक लाइम। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे, ओके। तो एक तो रिटर्न क्विक लाइम, ओके। तो क्विक लाइम और स्लैग्ड लाइम। अब फिर से वही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले तो आपको ये आना चाहिए कि भाई क्विक लाइम क्या होता है और स्लैग्ड लाइम क्या होता है। तो क्विक लाइम जो होता है बेटा, वो होता है क्विक लाइम CaO, कैल्शियम का ऑक्साइड। और स्लैग्ड लाइम क्या होता है? कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड, है ना, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? लाइम वाटर। क्विक लाइम बोल देते हैं, या और क्या बोलते हैं? लाइम वाटर, जिसमें CO2 पास कराने के बाद क्या बन जाता है? याद करो, मिल्की कलर हो जाता है। अगला, राइट द नेम एंड केमिकल फार्मूला ऑफ द मार्बल। मार्बल जो होता है वो क्या होता है? मार्बल कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? स्लैग्ड लाइम नहीं बल्कि लाइम स्टोन, चूना पत्थर। कहाँ कहाँ और पाया जाता है ये? मार्बल में पाया जाता है, चौक में पाया जाता है ना? और क्या होता है आपको? बेसिक साल्ट होता है ये, है ना? और एग शेल के अंदर पाया जाता है। तो ये सारी बातें धीरे धीरे देखो, सारे एक एक नंबर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने नजर आ रहे हैं। अगला, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। द डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। बिल्कुल सही बात है कि जब आप डिकम्पोजिशन करते हो, है ना, कंपोस्ट वगैरह का, तो वहाँ से हीट निकलती है। क्या निकलती है? हीट वगैरह। तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। ये भी NCERT का स्टेटमेंट है, ध्यान दीजिएगा। अगला, द रिएक्शन Fe2O3 + 2Al Al2O3 + 2Fe इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ये किस चीज़ का एग्जाम्पल है? तो ये NCERT में क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो आप खुद सोचो, कम्बिनेशन तो हो नहीं सकता है। कम्बिनेशन में एक सब्सटेंस बनता है कंबाइन होकर, यहाँ तो दोनों एक्सचेंज हट रहे हैं। पहले देखो ध्यान से, देखिए ध्यान से, पहले Fe के साथ क्या था? ऑक्सीजन। अब Fe अलग हो चुका है और ऑक्सीजन किसके साथ जा चुका है? एल्युमिनियम। यानी मामला डिस्प्लेस का है, मामला डिस्प्लेसमेंट का है। ठीक। अगला, स्टेट एनी टू यूज़ ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, लाइम और क्विक लाइम। तो यूज़ बताना है आपको कैल्शियम ऑक्साइड का, ठीक है ना? कैल्शियम ऑक्साइड का, जिसे लाइम या क्विक लाइम हम लोग बोलते हैं, उसका यूज़ बताना है। ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैंने नोट्स के अंदर आपको जो 1 शॉट का वीडियो है, जिसको चैप्टर नहीं आ रहा है वो जाके वहाँ से रेफ़र कर लेगा। तो बेसिक चीज़ सारी वहीं पे आपको पता चल जाएगी। हर एक चीज़ मैंने टेबल बना के लिखा हुआ है। एक तो क्या क्या यूज़ होगा? यूज़ पहला, सीमेंट और ग्लास मैन्युफैक्चर। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एक तो सीमेंट और दूसरा क्या हो जाएगा? ग्लास। इन दोनों के मैन्युफैक्चरिंग में, मैन्युफैक्चर में, ठीक है ना, इनके बनाने में इसका यूज़ होता है। ठीक हो गया, तो वेरी इंपॉर्टेंट। अगला, व्हेन लेड नाइट्रेट, ये भी NCERT क्वेश्चन है। जब लेड नाइट्रेट पाउडर इज हीटेड, अच्छा नहीं ये वाला नहीं, अगला आएगा अभी धीरे धीरे शायद, हाँ। लेड नाइट्रेट पाउडर इज हीटेड इन अ बॉइलिंग ट्यूब, द ब्राउन फ्यूम प्रोड्यूस आर ऑफ। ब्राउन फ्यूम, तो सबसे पहले आपको लेड नाइट्रेट का, ये तो सबसे फेवरेट क्वेश्चन NCERT का है यही। तो याद रखिए, जो लेड नाइट्रेट होता है यानी Pb, और Pb पे +2 चार्ज होता है, तो लेड नाइट्रेट ये होता है ट्वाइस। जब इसको हीट किया जाता है
तो दो गैसेस निकलती हैं। तो एक गैस जो यहाँ पे पूछी गई है ब्राउन फ्यूम, वो आती है नाइट्रोजन की ऑक्साइड। तो यहाँ पे लिख लो नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो ऐसे ही आपको लिखा हुआ मिलेगा नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो देखो नाइट्रोजन, ठीक, डाई ऑक्साइड कहाँ गया, हाँ, नाइट्रोजन ऑक्साइड। इसको एक काम करो, डाई ऑक्साइड करो, क्योंकि जब दे दिया है मुझे लगा कि अलग अलग, तो नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड। अब डाई ऑक्साइड कैसे लिखते हैं सभी को पता होगा, N, उसके बाद जैसे CO2 डाई ऑक्साइड तो NO2। तो याद रखिएगा कि कौन सा होता है, ये ब्राउन फ्यूम होता है। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमेशा से। अगला, व्हेन हाइड्रोजन गैस बर्न इन एयर, है ना, जब बर्न किया जाता है, वाटर इज़ फॉर्म एंड व्हेन वाटर इज़ इलेक्ट्रोलाइज द हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर प्रोड्यूस। तो कौन कौन सी रिएक्शन है ये बताना है आपको। सबसे पहले देखो हाइड्रोजन बर्न इन ऑक्सीजन। फर्स्ट केस में जब हाइड्रोजन को आप बर्न करोगे, हाइड्रोजन को जब आप बर्न करोगे कम, तो वाटर फॉर्म हो रहा है, कोई चीज़ बन रही है। और जब भी कोई चीज़ बनती है तो कौन सी रिएक्शन होती है, कॉम्बिनेशन, है ना, कौन सी रिएक्शन होती है, कॉम्बिनेशन। तो हो गया। उसके बाद कह रहा है कि देखिए देन वाटर इज इलेक्ट्रोलाइज्ड, यानी वाटर को तोड़ा गया है, और अगर किसी भी चीज़ को तोड़ा जाता है तो क्या हो जाएगा, डीकम्पोजिशन। तो यानी बहुत आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन आपके कॉन्सेप्ट को मिला दिया उसने कि हाँ दोनों देखो उल्टा होते हैं। मतलब कहानी क्या है कि देखिए H2 और इसको किया गया है O2, तो ये क्या बन गया है, H2O। इसी में जब उल्टा कर दिया गया है इलेक्ट्रोलाइज्ड, इलेक्ट्रिसिटी पास करवा दिया है, इलेक्ट्रोलाइज यानी पानी के प्रेजेंस में, करंट के प्रेजेंस में तोड़ा गया है, तो उल्टा तोड़ दिया गया है। तो एक तरफ कॉम्बिनेशन तो दूसरी तरफ क्या हो जाएगा, डीकम्पोजिशन। अगला, फिल इन द फॉलोइंग ब्लैंक्स विद अ सूटेबल वर्ड। डिकम्पोजिशन रिएक्शन रिक्वायर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट, है ना, और क्या, इलेक्ट्रिसिटी। तीन चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, अभी देखो ये हुआ है, अभी थोड़ी देर पहले करवाया है, इलेक्ट्रिसिटी। तो एक चीज़ याद रखिएगा, देखो अगर आपको तोड़ना है, देखो डिकम्पोजिशन का मतलब क्या है, तोड़ो, और अगर आपको तोड़ो है, तोड़ो का मतलब क्या है कि आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। जाहिर सी बात है यार, बिना एनर्जी कैसे तोड़ पाएगा जादू छड़ी थोड़ी है। अब जादू छड़ी एनर्जी किस किस फॉर्म में देना पड़ेगा, या तो आपको हीट देनी पड़ेगी, बहुत सारी रिएक्शन, या आपको लाइट देनी पड़ेगी, और लाइट वाली रिएक्शन याद करिए AgCl वाली, और या तो आपको इलेक्ट्रिसिटी देनी पड़ेगी जो वाटर वाली है, जो वाटर, ठीक। तो कौन कौन सी, अगर आपको ध्यान देखो, लाइट वाले में आपको मिल जाएगा, एक मिनट, हाँ, लाइट वाले में आपको रिएक्शन मिल जाएगी AgCl की, AgBr, ये रिएक्शन आपको मिल जाएगी। इलेक्ट्रिसिटी वाले में आपको वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस करवाना पड़ जाएगा। हीट वाले में तो कई सारी रिएक्शन मिल सकती है। देखो कितना प्यारा है। तो अगर आपको सच में लग रहा है यार ये सारे क्वेश्चन तो यार मेरे चैप्टर के बहुत अच्छे हो रहे हैं, तो आप ज़रूर लाइक और शेयर करिएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा कि हाँ आपको फ़ायदा मिला या नहीं मिला। उससे पता चलता है कि मुझे और चैप्टर का बनाना है कि नहीं। इस तरीके से अगर आप लाइक करोगे, शेयर, कमेंट करोगे कि हाँ सर बहुत बढ़िया है, बहुत फ़ायदा हुआ है, तो आपको मैं और सारे चैप्टर्स के ऐसे ही करवाऊंगा। चलिए, कंप्लीट एंड बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। तो आपको केमिकल इक्वेशन को कंप्लीट करना है और बैलेंस करना है। देखो आ गया ना, AgBr सनलाइट, मैंने कहा ना सनलाइट, लाइट के फॉर्म में एनर्जी आती है, तो AgCl और AgBr। अब ये आ गया है, अब खुद सोचो यहाँ पे, वेट करते हैं थोड़ा सा, एक मिनट, पहले काट देता हूँ पूरा। चलिए, तो ये रिएक्शन आपको दी हुई है कि, अच्छा रिएक्शन मैं ऐसे लिखता हूँ ताकि तो बहुत बड़ा ना हो, 2AgBr ये रिएक्शन दी हुई है, और ये सॉलिड के फॉर्म में है, और साथ में आपको सनलाइट दी हुई है। और ये कह रहे हैं कि भाई साहब सबसे पहला तो आप एक काम करो, मैं क्या क्वेश्चन क्या क्या बना रहा हूँ, देखो ध्यान से। पहला तो टाइप ऑफ रिएक्शन बताओ, तो ठीक है। पहले देखो ये सनलाइट है, यानी ये टूटेगा। अब ये टूटेगा, देखो इसके अंदर Ag है, तो भाई साहब ये Ag के अंदर टूटा, और Ag सॉलिड के अंदर टूटा, साथ में Br के अंदर टूटा। और मुझे ये बात पता है, और आपको भी बात पता होनी चाहिए, Br हमेशा 2 के फॉर्म में होता है। जितने भी नॉन मेटल हैं कार्बन को छोड़ के सब 2 के फॉर्म में होते हैं। अब यहाँ पे क्या है, Br तो 2 है लेकिन Ag 1 है, तो इस तरफ मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। सनलाइट की प्रेजेंस में इसको तोड़ा गया है, ठीक। तो ये कौन सी रिएक्शन है भाई साहब, डीकम्पोजिशन रिएक्शन है। ऊपर अभी आया था डीकम्पोजिशन। अगला, इन द रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
ये एनसीईआरटी की लाइन। इन द डिकम्पोज रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर, द रिकवरी ऑफ सिल्वर फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट, सॉल्यूशन इन्वॉल्व डिस्प्लेसमेंट बाय कॉपर मेटल। रिएक्शन आपको लिखना है, आराम से लिखो। रिकवरी ऑफ द सिल्वर मेटर फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट। अच्छा जी, सिल्वर नाइट्रेट, तो सबसे पहले एक काम करो, लिखो सिल्वर, सर सिल्वर होता है Ag, नाइट्रेट, सर नाइट्रेट होता है NO3। अब खुद बताओ, देखो नाइट्रेट पे -1 Ag पर +1, मतलब हो गया इक्वस फॉर्म, तभी तो रिकवरी होगी। उसने कहा कि आप क्या करते हो, कॉपर डालते हो। अच्छा सर कॉपर सॉलिड के फॉर्म में होता है, ठीक है सॉलिड। अब यहाँ से क्या मिलेगा हमको, खुद सोच लो यार क्या क्या मिलेगा। अब उसने कहा इस आपको सिल्वर मिल रहा है, यानी आप सिल्वर को अलग कर लो। सिल्वर को आपने क्या कर लिया है, अलग कर लिया है सिल्वर। अब क्या बचेगा यार, देखो सिल्वर जैसे ही अलग करोगे तो कॉपर बचेगा और साथ में क्या बचेगा, नाइट्रेट। कॉपर +2 के अंदर होता है जनरली, तो नाइट्रेट हो जाएगा 2, कॉपर नाइट्रेट इक्वस। अब देखो पूरा रिएक्शन आपका खत्म। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्या हुआ है बताओ, डिस्प्लेसमेंट। क्या हुआ है, डिस्प्लेसमेंट। तो यानी मैं रिएक्शन क्या दूंगा, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेस हुआ है, क्यों डिस्प्लेस हुआ है, कॉपर Ag से ज़्यादा रिएक्टिव है, कॉपर मोर रिएक्टिव है। क्या है, कॉपर मोर रिएक्टिव है, इसलिए। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई साहब, तो इसको 2026 के लिए इंपॉर्टेंट कर लेना, ठीक। चलिए, व्हाट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। क्या हो रहा है, देखो A + BC, अरे खुद अंदाज़ा लगाओ, A पहले अकेला है, B और C एक साथ बैठे हैं। भाई साहब B को हटा दिया, कौन सी रिएक्शन हो गई, डिस्प्लेसमेंट। तो इस टाइप की रिएक्शन क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट, जैसा कि अभी ऊपर हुआ है, अभी ऊपर हुआ है। अगला, व्हेन मैग्नीशियम रिबन बर्न इन एयर इट फॉर्म अ वाइट सब्सटेंस, इट स्टेट वेदर मैग्नीशियम इज ऑक्सीडाइज और रिड्यूस इन दिस रिएक्शन। तो क्या हुआ है बताओ, मैग्नीशियम क्या हुआ, अरे ठीक है यार, ये वाइट सब्सटेंस, वाइट सब्सटेंस क्या है, देखो जब Mg+O2 हुआ है तो भाई साहब क्या बन गया है, अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने क्वेश्चन पढ़ा था, MgO, मैग्नीशियम का ऑक्सीडाइज, सॉरी मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये बनता है वाइट, ये रहता है वाइट। अब कुछ सोचो क्या हुआ होगा, ये मैग्नीशियम से क्या बना है, देखो मैग्नीशियम के साथ क्या जुड़ा है, ऑक्सीजन, इसका मतलब ये क्या हुआ है, ऑक्सीडाइज्ड। खुद अंदाजा ऐसे करो पूरा। आइडेंटिफाई द सब्सटेंस दैट इज ऑक्सीडाइज एंड द सब्सटेंस दैट इज रिड्यूस्ड। तो कौन सा ऑक्सीडाइज हुआ है और कौन सा रिड्यूस हुआ है। तो यार आप अंदाज़ा लगाओ कि देख लो, Na, सर Na पहले अकेला था, अब क्या बन गया, Na से ऑक्सीजन जुड़ गया है, इसका मतलब क्या हो चुका है, ये ऑक्सीडाइज्ड। और अगर ये ऑक्सीडाइज्ड हुआ है तो ये O2 क्या हुआ है, रिड्यूस। O2 क्या हुआ है, रिड्यूस। तो कुछ लोग कहेंगे सर एक बात तो हमें समझ में आ गई कि Na के साथ ऑक्सीजन जुड़ा, बट ये ऑक्सीजन का नहीं समझ में आया, और समझा देता हूँ। देखो ऑक्सीजन पे पहले जब कोई भी सब्सटेंस, याद रखिए, कोई भी अकेला हो या कोई सेम में कंबाइन हो, यानी ऑक्सीजन ऑक्सीजन, नाइट्रोजन नाइट्रोजन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, क्लोरीन क्लोरीन, इसके ऊपर चार्ज क्या होता है, 0। जब ये कंबाइन हुआ और जब ये गया किसके साथ, Na2O, तो जब किसी के साथ ऑक्सीजन कंबाइन होता है उस पर चार्ज आता है -2, ये 0 से माइनस के अंदर गया है, यानी रिड्यूस हुआ है, यानी रिडक्शन हुआ है। तो अब कहानी समझ में आ गई होगी। अगला, विच सब्सटेंस इज ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस। फिर से वही कहानी है, कौन ऑक्सीडाइज हुआ है और कौन रिड्यूस हुआ है। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें बताने में कोई दिक्कत आपको है। देख लीजिए, कॉपर ऑक्साइड CuO, ये क्या हुआ है, देखो ये ऑक्सीजन हटा, इसका मतलब ये क्या हुआ है, रिड्यूस, ये हो चुका है रिड्यूस्ड, ठीक। और H2 क्या हो चुका है, ऑक्सीडाइज्ड, ऑक्सीडाइज्ड। अब एक चीज़ का ध्यान देना, यहाँ पे जो मैं इंपॉर्टेंट बात लिख रहा हूँ, जो एनसीईआरटी का एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है। अगर मैं बोलूँ आपसे कि भाई साहब देखिए ध्यान से, एक आपको दिया है CuO, तो CuO रिड्यूस हो रहा है, ये CuO रिड्यूस हो रहा है ना, बात सही है। लेकिन अगर आप ऐसे लिख दो, कॉपर रिड्यूस, कॉपर रिड्यूस नहीं, कॉपर थोड़ी रिड्यूस हो रहा है, कॉपर के फॉर्म में रिड्यूस हो रहा है, ये बात गलत। फिर ऐसे ही मैं कह दूं भाई साहब H2O ऑक्सीडाइज हुआ है, गलत, गलत, ये बात क्या हो जाएगी, गलत। तो हमेशा ऑक्सीडाइज या रिड्यूस वो रिएक्शन वाला होगा, ना कि प्रोडक्ट वाला होगा। अगला, अ शाइनी ब्राउन कलर्ड एलिमेंट X ऑन हीटिंग इन एयर बिकम ब्लैक इन कलर।
ये तो भाई साहब मैं कह रहा हूँ 5 स्टार क्वेश्चन कर लो, ट्रिपल स्टार 5 स्टार। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, बहुत आराम से। अ शाइनी ब्राउन कलर एलिमेंट एक्स ऑन हीटिंग इन एयर बिकम ब्लैक इन कलर, है ना। एलिमेंट क्या है, तो ये जहाँ भी अपने यहाँ पे जो ब्लैक कलर आया है वो किसके बारे में आया है, कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड यानी जो कॉपर था वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके बन गया है CuO, कॉपर ऑक्साइड, जो कि ब्लैक कलर का है। किस कलर का है, ब्लैक कलर का है। इस और ये क्या था, कॉपर, जो कि आपको शाइनी ब्राउन, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ब्राउन कलर। तो ये भाई साहब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 नंबर के लिए आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये ब्लैक कलर एक ही जगह आया है, वाइट मैग्नीशियम ऑक्साइड के लिए आया है, और इसके लिए मैं सारे एक बार क्या करूँगा, एक चार्ट मैंने बनाया हुआ है, पूरा लिख दूंगा अच्छे तरीके से कि सारे कलर क्या क्या होते हैं। यही देखो, ये वाला क्वेश्चन आई थिंक, हाँ यही वाला है। इन द रिएक्शन आपको बोला गया है, इन द रिएक्शन 2PbO + C 2Pb + CO2, इसमें क्या क्या हुआ है। तो देखो क्या है, सबसे पहला अब खुद अंदाज़ा लगाओ कि भाई साहब PbO से, देखो ये PbO से बन गया ये, तो ये क्या हो रहा है, रिड्यूस, और ये क्या हो रहा है अगर ध्यान से देखो तो ऑक्सीडाइज। तो लेड इज गेटिंग रिड्यूस नहीं, फिर मैंने वो इसीलिए समझाया था कि भाई साहब जो भी होता है रिएक्टेंट वाला होता है, तो लेड थोड़ी हो रहा है। देखो लेड तो इसमें यहाँ दिया, गलत, लेड नहीं दिया हुआ है। कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, हमको प्रोडक्ट का नहीं देखना, हमको रिएक्टेंट के बारे में बताओ। तो लेड ऑक्साइड रिड्यूस हो रहा है बिल्कुल, ये तो ऑक्सीडाइज हो रहा है, रिड्यूस थोड़ी। तो देखो यहाँ लिख दिया मैंने, ये हो रहा है रिडक्शन, इसका हो रहा है ऑक्सीडेशन। ये एनसीईआरटी का, बस उसमें थोड़ा सा और ऑप्शंस हैं आगे। व्हेन कॉपर पाउडर इज हीटेड इन ए चाइना डिश, बिल्कुल चाइना डिश करो चाहे जापान डिश करो, चलो ठीक है ना। तो इट्स सरफेस बिकम कवर्ड विद अ ब्लैक सब्सटेंस, नेम द ब्लैक सब्सटेंस एंड राइट इट्स फार्मूला। तो अभी यही सेम क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन नंबर आपका 22, सेम क्वेश्चन नंबर 22 और 24, बट अलग अलग पैटर्न तरीके से आया हुआ है। तो मैंने अभी कॉपर ऑक्साइड ना, तो फार्मूला क्या है, कॉपर ऑक्साइड CuO यानी कॉपर का ऑक्साइड जो ब्लैक होता है। अगला, फिर इन द फॉलोइंग विद अ सुटेबल वर्ड, इफ अ सब्सटेंस लूज, क्या लूज भाई, इफ अ सब्सटेंस लूज है ना, और गेन ड्यूरिंग अ रिएक्शन इससे, अच्छा ऑक्सीडाइज की बात कर रहा है। तो ऑक्सीडेशन में क्या क्या होता है, तो गेन तो क्या करता है, ऑक्सीजन। पहली बात तो सबको बच्चे को पता होता है, क्लास 7th वालों को पता होता है कि ऑक्सीडेशन का मतलब O2 का गेन होना, ऐड होना। तो लूज क्या होगा, हाइड्रोजन या इलेक्ट्रॉन, है ना, लूज हाइड्रोजन या इलेक्ट्रॉन। तो ये बात आपको स्टेटमेंट। अगला, फिल इन द फॉलोइंग ब्लैंक विद सुटेबल वर्ड्स, फिर अच्छा वही क्वेश्चन है क्या, नहीं क्वेश्चन अलग। अगला क्या है, अच्छा रिडक्शन के बारे में बताया गया है। इन द फॉलोइंग ब्लैंक सुटेबल, इफ अ सब्सटेंस लूज, सब्सटेंस क्या लूज करता है, ऑक्सीजन, या तो वो ऑक्सीजन को लूज करे या तो क्या गेन करे, हाइड्रोजन, तो उसे क्या बोला जाएगा। देखो यही लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक। तो ये बात आपको होनी दिमाग में। चलिए इसको मैं डिलीट करता हूँ, ओके। चलिए अगला, नेम 2 इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ। तो आपको क्या लगता है कि यार ऑक्सीडेशन कहाँ कहाँ होता है, तो मुझे लगता है यार ये टॉपिक आपका सबसे एनसीईआरटी में लास्ट में दिया हुआ है कि एक तो क्या होता है कोरिजन, जिसे आप रस्टिंग भी बोलते हैं, ठीक है ना, रीजन ऑफ मेटल। तो ये तो ऑक्सीडेशन आपकी डेली लाइफ में, और कोरिजन ऑफ मेटल में स्पेशल आप याद रखिए क्या, रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन। और दूसरा क्या होता है, रेंसिडिटी ऑफ फूड, रेंसिडिटी ऑफ फूड, फूड खराब हो जाता है, रेंसिडिटी ऑफ फूड, ठीक। अगला, विच एलिमेंट रिएक्शन इज इन्वॉल्व इन द कोरिजन ऑफ आयरन, आयरन में क्या होता है, अगर देखा जाए आयरन में क्या होता है, देखो तो अगर आप ध्यान से देखो ऑक्सीडेशन होता है, विच केमिकल रिएक्शन, इन्होंने केमिकल रिएक्शन पूछा है, यानी आयरन में क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन, यानी वो जो पहले Fe होता है वो बहुत सारी चीज़ों से, मॉइस्चर वगैरह से रिएक्ट करके ये बन जाता है Fe2O3.XH2O। अगला, विच केमिकल रिएक्शन इज इन्वॉल्व इन द रेंसिडिटी ऑफ फूड, फिर वही चीज़ है भाई साहब, रेंसिडिटी में क्या होता है, ऑक्सीडेशन। फैट और ऑयल, जो भी खाने के अंदर फैट होता है, जो भी खाने के अंदर ऑयल होता है, इन सभी लोगों का क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन, है ना। ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं
जो आपको बहुत हेल्प करेंगे आगे चल के। अगला, ठीक, चलिए अगला। Which term is used to indicate the development of unpleasant smell and taste in the fat and oil containing fat due to aerial oxidation? क्या बोलोगे इस चीज़ को, आप क्या बोलोगे? तो हमने कहा इसी चीज़ को तो हम रेंसिडिटी बोलते थे, इसी चीज़ को हम क्या बोलते थे, रेंसिडिटी। कि जब खाना क्या होता है, ऑयल जो भी फैट, अभी देखो ऊपर लिखा ना रेंसिडिटी, तो खाना खराब हो जाता है, फैट। 31 क्वेश्चन नंबर, फिल इन द ब्लैंक विद अ सुटेबल वर्ड। द ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर एंड ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर आर एग्जाम्पल ऑफ, किसका एग्जाम्पल है? तो ये एग्जाम्पल है कोरिजन का। किसका एग्जाम्पल है? कोरिजन का, कोरिजन। तो ये भी एनसीईआरटी का है, ये आपको चैप्टर नंबर 3 में एक बार और मिलेगा, चैप्टर नंबर 3 में आपको मिलेगा, लेकिन फिर भी याद होना चाहिए। ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर, तो जो सिल्वर हो जाता है, सिल्वर हो जाता है ब्लैक, है ना, क्योंकि इस पे सल्फाइड आ जाता है, बाद में आपको आगे आएगा। ग्रीन कोटिंग ऑन कापर, तो कापर पे कापर कार्बोनेट बन जाता है, तो ये ग्रीन कलर का हो जाता है। और रस्ट तो आपको पता ही है, ब्राउन हो जाता है। स्टेट 2 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रैंसिड फूड, रैंसिड फूड की 2 कैरेक्टरिस्टिक बतानी है। तो हमने कहा यार ये तो बहुत आसान है, ख़राब होने में क्या है, अनप्लीजेंट यानी ख़राब, अनप्लीजेंट। एक तो क्या आता है, स्मेल अनप्लीजेंट आती है, एक क्या आता है, टेस्ट आपका अनप्लीजेंट टेस्ट आता है। 2 चीज़ें आपको पता चल जाएगी। वाई डू वी अप्लाई पेंट एंड आयरन आर्टिकल, ये भी एनसीईआरटी कि आप अप्लाई क्यों करते हो, टू प्रिवेंट, है ना, रस्टिंग। तो एक लाइन में देखो, टू प्रिवेंट रस्टिंग, टू प्रिवेंट रस्टिंग, रस्टिंग से क्या करते हैं हम लोग, बचाने के लिए ऐसा करते हैं। अगला, वाई आर बैग्स ऑफ फैट एंड ऑयल कंटेनिंग फूड आइटम लाइक चिप्स फ्लश्ड विद नाइट्रोजन। ये क्वेश्चन भी बहुत बेहतरीन एक नंबर के लिए, हालांकि डिटेल में ही पूछा जा सकता है, बट ये बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, ये आपके 2026 के लिए आने के मैक्सिमम चांसेस इसके हैं। अगला, वाई आर बैग्स ऑफ फैट कंटेन, चलिए अब ये आसान है यार कि ऐसा हम क्यों करते हैं, ठीक। चिप इनर्ट गैस प्रिवेंट चिप्स फ्रॉम ऑक्सीडेशन, ठीक। अब होता क्या है, देखिए सभी को पता है कि जो अभी थोड़ी देर पहले पढ़ के आए हैं कि नाइट्रोजन जो होती है एक नॉन रिएक्टिव या इनर्ट गैस के फॉर्म में, तो हमने कहा ये एक नॉन रिएक्टिव टाइप की होती है, मतलब बहुत ज़्यादा रिएक्शन शो नहीं करती, नॉन रिएक्टिव है। तो ये फैट के ऑक्सीडेशन होने से बचाती है, ठीक है ना, प्रिवेंट। तो इससे क्या होता है, ये प्रिवेंट, है ना, प्रिवेंट फ्रॉम ऑक्सीडेशन। तो ये ऑक्सीडेशन, अच्छा ये क्या करती है, ऑक्सीजन को हटा देती है, तो ताकि वो रिएक्शन ना कर पाएँ। प्रिवेंट फ्रॉम ऑक्सीडेशन, तो क्या हो जाएगा, फूड रैंसिड नहीं होंगे, ठीक है ना। तो जो फूड होगा वो रैंसिड नहीं होगा। अगला, द गैस विच टर्न फैट एंड ऑयल कंटेनिंग फूड रैंसिड, कौन सी गैस ऐसी होती है जो रैंसिड करवाती है? जाहिर सी बात ऑक्सीजन करवाती है, कहना ही नहीं है उसमें। और बचाने के लिए कौन है, तो हमने कहा ये नाइट्रोजन बचाती है, तो यहाँ पे लिख दो ऑक्सीजन करवाती है, अपने शॉर्ट नोट्स में ऐड कर लो, ठीक। ऑक्सीजन करवाती है और ये बचाती है, तो शॉर्ट नोट्स बनाते हुए चलो। व्हाट इज द जनरल नेम ऑफ सब्सटेंस विच आर एडेड टू फैट एंड ऑयल कंटेनिंग फूड टू प्रिवेंट रैंसिडिटी? तो जनरल नेम आपसे पूछा, ये बहुत देखो, ऑक्सीडेशन से बचाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ऑक्सीडेशन से बचाना है तो एंटीऑक्सीडेंट डालना पड़ेगा, एंटीऑक्सीडेंट। गैस पूछेगा तो नाइट्रोजन, सब्सटेंस पूछेगा तो एंटीऑक्सीडेंट। हाउ विल यू इंडिकेट द फॉलोइंग इफेक्ट इन अ केमिकल इक्वेशन, ठीक, केमिकल, अ सॉल्यूशन मेड इन वाटर। अब देखो बता रहा हूँ आपको, देखिए क्या पूछा है, हाउ विल यू इंडिकेट द फॉलोइंग इफेक्ट। अच्छा, केमिकल, देखो जब आप केमिकल रिएक्शन लिखते हो तो किसी के आगे, देखो ध्यान से, जब आप केमिकल रिएक्शन लिखते हो तो आप किसी के आगे, आपने देखा होगा सॉलिड लिखा होता है ऐसे, किसी के आगे आपको लिक्विड मिला होता है, किसी के आगे गैस लिखा होता है। तो अगर कोई सॉल्यूशन वाटर के अंदर है तो उसे बोला जाता है इक्वस, क्या बोला जाता है, इक्वस सॉल्यूशन। कहीं भी याद रखिएगा, अगर किसी सॉल्यूशन के अंदर पानी में है तो आप क्या लिखेंगे, वो इक्वस सॉल्यूशन। ये आप क्लास 9th से पढ़ के आए होंगे, चैप्टर नंबर आपको 2 के अंदर पढ़ाया गया होगा। जब आपने प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर सब्सटेंस पढ़ा होगा तो ये वहाँ की बातें हैं। फिल इन द फॉलोइंग ब्लैंक्स विद अ सूटेबल वर्ड। बैग्स ऑफ चिप आर यूजुअली फ्लश्ड विद एन इनर्ट गैस सच एज नाइट्रोजन। तो ये बात बार बार हो चुकी है, मैंने कहा था ना ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये बातें बार बार आ रही हैं, ऐसा थोड़ी कि ये ऐसे ही आ रहा है।
ये इम्पॉर्टेंट है, इसलिए ये बार बार आ रहा है। ओके, चलिए आते हैं अगला। राइट द बैलेंस इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। आपको बैलेंस इक्वेशन लिखना है केमिकल रिएक्शंस का। एक मिनट। ओके, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, हाइड्रोजन क्लोराइड। देखो ध्यान से, तो मैंने तब भी समझाया था जब मैं को बच्चे पढ़ते हैं, और आज भी बता रहा हूँ आपको कैसे किसी भी चीज़ को लिखना होता है, बता रहा हूँ। देखो, जितने भी मेटल आएंगे, एम का मतलब जितने मेटल, वो वन होते हैं, वन एक के फॉर्म में होंगे ना। जैसे मैंने लिखा सोडियम, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, ये सब एक के फॉर्म में होंगे। जितने भी बेटा नॉन मेटल आएंगे, नॉन मेटल, वो आएंगे दो के फॉर्म में। दो के फॉर्म में का मतलब क्या है, जैसे देखो H2, O2, N2, Cl2, Br2, ऐसे। लेकिन एक्सेप्ट कौन, लेकिन कार्बन अकेला, कार्बन क्या रहेगा, वन, कार्बन एक ही रहेगा, ठीक। और जो बड़े आयन होते हैं उनको बड़े आयन को तो ऐसे लिखना ही पड़ेगा, जो बड़े बड़े हैं। जैसे एग्जांपल हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, तो मैंने कहा सर हाइड्रोजन आपने बताया था H2 के फॉर्म में होगा, बिल्कुल सही बात है। क्लोरीन Cl2 के फॉर्म में होगा। अब हाइड्रोजन क्लोराइड यानी ये क्या बन जाएगा, HCl, और ये आगे दो लगा देंगे ताकि ये बैलेंस हो जाएगा। अगला बेरियम क्लोराइड प्लस एल्युमिनियम सल्फेट, है ना। अब देखो आ गया है पूरा। अब आपको ये क्या है कि मतलब ये इसमें देखो बहुत ज़्यादा मैं हेल्प नहीं कर सकता हूँ, है ना, क्योंकि आपको रिएक्शन अगर बनाना नहीं आता है तो आप इनको रट नहीं सकते हैं। आप फिर बोल रहा हूँ, आप कभी भी ये जो क्वेश्चंस हैं इनको रट नहीं सकते हैं। तो एक काम करिए आप लोग, जिसको नहीं आता, जिसको आता उसके लिए बस एक मिनट, जिसको नहीं आता उसके लिए क्या है, आप फ़ौरन प्लेलिस्ट में जाइए, क्लास 10th केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट में आप जाइए। वहाँ पे आपको होगा सुपर 50 हाउ टू मेक केमिकल फार्मूला, हाउ टू मेक केमिकल फार्मूला, है ना। तो 20-22 मिनट के अंदर आप पूरा केमिकल, पूरी केमिस्ट्री का केमिकल फार्मूला बनाना सीख जाओगे। तो जिनको आता है उनके लिए बेरियम क्लोराइड, देखिए बेरियम क्लोराइड क्या है, BaCl2, ये हो जाएगा बेरियम क्लोराइड। और उसके बाद आपसे कहा गया है एल्युमिनियम सल्फेट, तो एल्युमिनियम क्या होता है, +2, यानी ये हो जाएगा Al2, और ये हो जाएगा SO4 थ्राइस। और इसका जब रिएक्शन हम लिखेंगे बेरियम सल्फेट यानी BaSO4, और साथ में उसने कहा एल्युमिनियम क्लोराइड यानी AlCl3। साथ में रिएक्शन को बैलेंस करना है, तो बैलेंस करने के लिए सबसे पहले बड़े बड़े आयन, इधर 3 सल्फेट है, इधर 1 है, तो मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया। बेरियम हो गया 3, तो मैंने इधर भी 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो एल्युमिनियम हो, क्लोरीन हो गया 6, तो इधर मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अगला राइट द बैलेंस, अच्छा ये रिएक्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, डबल डिस्प्लेसमेंट की रिएक्शन है। राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। फिर से वही कहानी आई है, देखो सोडियम यानी अकेला Na के फॉर्म में, वाटर को तो यार ना जानते हो तो पापी हो। उसके बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये भी ना जानते हो तो बेकार हो। NaOH, और साथ में कौन सी गैस है, हाइड्रोजन। फिर से वही कहानी है कि भाई साहब ये बैलेंस है कि नहीं है, चलिए चेक करते हैं बैलेंस है कि नहीं है। हमने देखा कि ऑक्सीजन कहाँ है भाई, 2 है ना, यहाँ पे ऑक्सीजन के सॉरी, अच्छा एक, ठीक, हाइड्रोजन भी 2 है, NaOH, अच्छा H, हाँ हाइड्रोजन क्या है यहाँ पे ज़्यादा है, तो मुझे बैलेंस करना पड़ेगा। एक बार करते हैं बैलेंस 2 से, तो ये 2 Na हो गया, तो मुझे 2 यहाँ मल्टीप्लाई करना हो, 2 ऑक्सीजन हो गया, तो ये हो गया अपना 4। तो देखो इस तरीके से पहले हाइड्रोजन को बैलेंस कर दिया। अगला ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनटू केमिकल इक्वेशन एंड देन बैलेंस। आपको करना है बैलेंस, आसान है। उसने कहा कि हाइड्रोजन गैस कंबाइन विद नाइट्रोजन टू फॉर्म अमोनिया, तो यानी मैंने लिया H2, उसके बाद मैंने लिया N2 और बना दिया अमोनिया। अमोनिया का फार्मूला आना चाहिए NH3। ये वेरी इंपॉर्टेंट, इसे हैबर प्रोसेस बोलते हैं, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सिंपल है। अब सुनो इसमें कैसे बैलेंस करेंगे, नाइट्रोजन 1, इधर 2 है, इधर 1, यानी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 6, तो मुझे 3 से यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन, इस केमिकल इक्वेशन को आपको बैलेंस करना है। तो कैसे बैलेंस करेंगे, अगर दिमाग लगाएंगे आप थोड़ा सा, कि देखो भाई नाइट्रेट इधर 1 है, उधर 2 है, तो मेरी मजबूरी है कि मैं इधर 2 से मल्टीप्लाई करूँगा। जैसे ही 2 से मल्टीप्लाई किया, ऑक्सीजन हो गया 6, इधर भी मामला क्या है 6, लेकिन हाइड्रोजन हो गया इधर 2, और इधर कितना है आपके पास 2, तो 2 2 4, उधर कितना है 2, है ना। तो आपको इधर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये पूरा बैलेंस हो चुका है, आप देख लीजिए। 2, हाँ हो गया। अगला
राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। पहले तो लिखना पड़ेगा भाई साहब, तो एक काम करो, ये रिएक्शन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी आपको खुद अंदाज़ा लग जाएगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH ट्वाइस प्लस कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2, ये किस में बन गया, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट प्लस किसके फॉर्म में बन गया है, ये वाटर के फॉर्म में बन गया है। तो अगर रिएक्शन आप ध्यान से देखो, कैल्शियम कैल्शियम बराबर है, उसके बाद कार्बन देखोगे तो कार्बन कार्बन बराबर है, हाइड्रो ऑक्सीजन देखोगे 2 2 4 और 3 1 4 सब बराबर मामला है, तो कोई मसला ही नहीं, पहले से बैलेंस है। ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट टू केमिकल इक्वेशन एंड देन बैलेंस इट। ये तो और आसान है, कैसे, हाइड्रोजन सल्फाइड, तो देखो जैसे हाइड्रोजन का ऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड, तो हाइड्रोजन सल्फाइड यानी H2S, ठीक है, इसको बर्न कर रहे हैं एयर में यानी O2 के अंदर। क्या दे रहा है ये दे रहा है आपको SO2 और साथ में क्या दे रहा है आपको वाटर। हो गया, अब बैलेंस करना शुरू करते हैं। बैलेंस करेंगे ध्यान से तो हम ये देखेंगे कि H2S, अच्छा ये ऑक्सीजन इस तरफ 2 है, उस तरफ 3 है। अब 3 का कोई लोचा तो है नहीं मामला, यानी मुझे बैलेंस करना पड़ेगा कुछ ऐसे फॉर्म में तो थोड़ा सा बढ़िया हो जाए। ध्यान से देखिए कि मुझे क्या करना पड़ेगा, 2, अब यहाँ मुझे देखो, मैं अगर 2 से यहाँ मल्टीप्लाई करता हूँ, है ना, तो ये हो गया सल्फ़र 2, तो यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई ऑक्सीजन हो गया 2 2 4 1 5, 5 तो कुछ होता नहीं यानी 6, तो यानी 2, तो यहाँ मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बात समझ में आ गई ना, इस तरीके से भी आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है। बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन, अगला केमिकल इक्वेशन आपको बैलेंस करना है। तो देखिए सल्फेट सल्फेट NaOH हाँ Na2 है, तो यहाँ मुझे 2 से मल्टीप्लाई मजबूरी में करना पड़ जाएगा। अब जैसे ही मजबूरी में मल्टीप्लाई किया तो मेरा ऑक्सीजन देखो बढ़ गया, ऑक्सीजन मेरा 2 हो गया, तो यहाँ पे भी मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि मामला सब रफा दफा हो जाए। ठीक, चलिए नीला, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट। तो पहले तो लिखो भाई, जिंक को मैंने जिंक रहने दिया, ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट का मतलब क्या है, AgOG है ना, Ag और NO3, ये हो गया, ये कन्वर्ट होगा किसके अंदर, जिंक नाइट्रेट के अंदर। तो देखो जिंक यानी आपको रिएक्शन दिख रही होगी कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है, साथ में क्या है Ag, है ना Ag। अब Ag में देखो ध्यान से, Ag जिंक नाइट्रेट 2 है, इधर सबसे पहले बड़े वाले को बैलेंस करो, इधर मल्टीप्लाई मुझे 2 से करना पड़ गया, अब इधर 2 से मल्टीप्लाई किया तो Ag डबल हो गया। अगला बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन, तो और मैं बैलेंस करना है ना। अब देखो ध्यान से कैसे बैलेंस करेंगे, MgCl2, यहाँ Cl कितना है, ओ पहले ही पता चल गया, तो यानी मुझे यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ जाएगा, है ना Cl, ताकि Ag, अब Ag क्या हो गया 2, अब Ag को भी मुझे यहाँ आगे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ जाएगा, बाकी मामला रफा दफा है। अगला, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन, एल्युमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड। लिखो, तो एल्युमिनियम अकेला लिख दिया सर, कॉपर क्लोराइड अरे आसान है CuCl2, ठीक है, क्या बन गया एल्युमिनियम क्लोराइड, और AlCl3 के साथ होता है ना, और साथ में कॉपर। अब ये भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपको दिख रही होगी कितनी है। अब यहाँ पे देखो एल्युमिनियम, अच्छा क्लोरीन 3 है ना, एल्युमिनियम ध्यान से देखो अगर आप, तो कैसे बैलेंस करना है, देखो क्लोरीन है 3 और 3 कहीं से बैलेंस थोड़ी होगा, 3 कहीं एक जगह 2 एक जगह 3 एक जगह 2 एक जगह 3, यानी मुझे उल्टा मल्टीप्लाई, तो 2 एल्युमिनियम तो 2 से मल्टीप्लाई, 2 3 6 तो 3 से मल्टीप्लाई, कॉपर भी हो गया 3, तो ये आराम से आप भाई देखो एक जगह 2 हैं एक जगह 3 है, तो कैसे मल्टीप्लाई करोगे, पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब क्या है, दोनों को बना दो 6, तो 2 3 6 और 3 दूना 6, तो इस तरीके से भी आप दिमाग लगा सकते हैं कि मुझे बराबर करना है। बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन, आराम से है BaCl2 H2SO4, है ना। अब यहाँ पे Cl2 है, तो यहाँ कितने से मल्टीप्लाई करोगे आप, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मुझे लगता है कि हाँ सब कुछ बैलेंस मामला रफा दफा है, यानी बैलेंस है। समझ में आई कहानी। तो ये आपके पूरे 50 क्वेश्चंस थे। अगर सच बता रहा हूँ, अगर आप रिएक्शन करोगे, शेयर करो, कमेंट करोगे हाँ सर अच्छा था,